जय गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी साध संगत को जय गुरुजी। मेरा सत्संग मैं कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आता। गुरुजी का प्यार इतना परम्पार है कि बस हम लोग की झोलियाँ ही भरते रहते हैं। जब गुरुजी मुझे मिले मेरी सिस्टर के थ्रू, तब गुरुजी माफ़ करेगा, मैं गुरुजी को समझ ही नहीं पाया। बट गुरुजी को मुझे अपने आप से जोड़ना था, तो बस मैं उनके करीब और करीब और करीब चला गया। संगत जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2018 में, सॉरी आई एम वेरी बैड एट रिमेम्बरिंग डेट्स, मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। बट उस टाइम मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिससे मैं खुद ही डील कर रहा था। मैं शेयर नहीं कर सकता था किसी से। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम एन एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग इशूज़। बहुत नेगेटिव थाट्स आते थे कि कोई घर से बाहर जाएगा फैमिली मेम्बर तो कुछ हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत नेगेटिव थाट्स मन में आते थे। आई वॉज जस्ट ऑपोजिट पर्सन। जो अभी मैं हूँ उसका जस्ट ऑपोजिट मैं पहले था। जय गुरुजी। तो जब गुरुजी के बारे में मुझे पता लगा तो मैंने बिल्कुल समझा नहीं उनको। खैर, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि ब्लेसिंग्स उनकी मेरे साथ हमेशा ही थी। मैं ही नहीं समझ पाया, बट अब वो मुझे एहसास कराने लगे थे कि वो हैं मेरे साथ। संगत जी, जब गुरुजी के बारे में मुझे पता लग चुका था, बट मैं उनको नहीं मानता था, नहीं समझता था। तब की बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी हुई थी। तब मेरी एज 18 होगी प्रोबेबली। मैंने अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए डाली हुई थी, तो मैं ऑटो करके उसको पिक करने गया जब, तो वैसे मैं बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करता हूँ, बट आई डोंट नो मुझे उस दिन क्या हुआ। जैसे मैंने ई रिक्शा से कदम नीचे ज़मीन पे रखे, मैं भागा जस्ट टू क्रॉस द रोड। आई डोंट नो व्हाई। एंड एक SUV अराउंड मिनिमम 100 की स्पीड थी उसकी, और बस वो 100 मीटर मेरे दूर थी मैं और वो, बस वो मुझे हिट करने वाली थी। एंड उसने यू टर्न मार के आगे गाड़ी निकाल ली। जय गुरुजी। मुझे नहीं पता कैसे मैं उस दिन बच गया, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि इतना इंटेंस था वो कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक खरोच गाड़ी ने मुझे टच भी नहीं किया, और अगर गाड़ी मुझे हिट करती तो मैं बहुत दूर उछल के गिरता, क्योंकि स्पीड उसकी बहुत तेज़ थी। आप बिलीव करिए संगत जी, ई रिक्शा वाले में जितने लोग बैठे थे एंड सामने जो शोरूम में जितने लोग थे, वो मुझे देख रहे थे ऐसे कि ये तो बच गया बस लड़का। एंड मुझे आज भी वो चीज़ याद आ जाती है तो एकदम मेरे गूज बम्स हो जाते हैं कि कैसे उस दिन फिर मैं अपने आप को संभाला था कि ऐसी चीज़ होते होते बच गई। मैंने गाड़ी पिक करी थी एंड मैं घर आया था। एंड स्टिल रिमेंबर, मैंने मम्मी से कहा था कि आज मुझे ना नई लाइफ मिल गई है। आज बहुत बहुत कुछ हो जाता, बस बच गए हैं मम्मी। फिर हम लोग हनुमान टेम्पल भी गए थे कि जस्ट टू थैंक गॉड। बट मुझे आज पता है कि वो कौन थे। वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे जिन्होंने मुझे नई लाइफ दी। जय गुरुजी। ऐसे गुरुजी अपने आप से मुझे कनेक्ट करते रहे। फिर घर में सत्संग हुआ, फिर गुरुजी ने दर्शन दिए, फ्रेग्रेंस आई। तब धीरे धीरे सत्संग जुड़ते गए, बढ़ते गए। फिर इतनी कृपा गुरुजी की हुई मेरे ऊपर, इतनी कृपा हुई कि जो नेगेटिव थॉट्स मुझे
सालों से आ रहे थे, वो कब और कैसे ख़त्म हो गए मुझे समझ ही नहीं आता है। कब मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें आना बंद हो गई, आई स्टिल डोंट नो। जय गुरु जी। बस फिर गुरु जी से प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था, दिन पर दिन बढ़ता ही जाता था। आज भी जब शब्द सुनता हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा ये होता था, जब भी मैं शब्द सुनता था, गुरबानी सुनता था, बस मैं रोता ही रहता था। बहुत रोना आता था, बहुत रोना आता था, मतलब फूट फूट के रोता था। इतना रोता था कि आई यूज़ टू क्लोज द डोर इनसाइड। मैं बैठ के इतना रोता था कि बस मुझे और कोई देख के ही ना सोचे कि वाई इज़ ही क्राइंग। यू नो, पेरेंट्स टेंशन लेते हैं कि ये क्यों रो रहा है, एंड मुझे खुद नहीं पता होता था कि मैं रो क्यों रहा हूँ, बट बहुत रोना आता था। ऐसा लगता था कि जो चीज़ें हम किसी से कह नहीं पाए, वो आज सब गुरु जी के सामने है। ये मन में मेरे आ चुका था कि जो चीज़ें ऐसा लगता था कि किसी से हम शेयर नहीं कर पाए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं, वो लगता था कि गुरुजी सुन रहे हैं और गुरुजी इज़ वर्किंग ऑन इट। ये मन में फेथ था। जय गुरुजी। गुरुजी पे भरोसा फिर इतना टूट हो गया कि ऐसा लगता था ना कि कुछ भी हो जाए, मतलब गुरुजी इज़ देयर। एंड ये भी लगता था कि जो हो रहा है गुरुजी इज़ डूइंग, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, वरना हो सकता है इससे भी बुरा हो जाता। कभी भी ना संगत जी, हम लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए, तब हम लोग बहुत इजीली गिव अप कर देते हैं। वी से कि गुरुजी आप हैं, फिर भी ये चीज़ हो रही है। क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं संगत जी? आप ये सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती, तब आप क्या करते? आपको नहीं पता है ना कि इससे बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने वाली थी, बट ये कम है। तो हम लोगों को हमेशा शुक्राना करना चाहिए। हाँ, ह्यूमन है तो हम लोगों को ऑब्वियसली टेंशन्स होंगी, तो टेंशन आप अपनी गुरु जी के साथ शेयर करिए, वो डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता वो आपको आंसर ना दें। और जब एक पल को हम लोग खुशी के मौके में गुरु जी को याद करें, तो वो हो सकता बहुत अच्छे से आपको लगेगा, ज़रूर लगेगा कि आपके साथ हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं लगेगा, उनकी प्रेजेंस नहीं फील होगी, डेफिनेटली फील होगी। बट जब आप प्रॉब्लम में होगे ना संगत जी, जब आपके पेरेंट्स आपके लिए बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे, भाई बहन सब कोई, जब आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, वो ऐसी चीज़ होगी ना कि आपकी कोई हेल्प कर ही नहीं सकता है। कुछ सर्कमस्टांसेस हम लोगों के हाथ में होते ही नहीं हैं। कुछ क्या, हमें तो लगता है कुछ नहीं हम लोगों के हाथ में होता है, बट हम लोगों को तब भी घमंड है, तब भी वो है कि क्यों इनको माने, है ना। तब गुरुजी आपकी इतना ज़्यादा सहायता करते हैं, इतनी ज़्यादा कृपा करते हैं, बस आपको हर पल लगेगा कि दैट ही इज़ विद यू एवरी टाइम। जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने सब ऐसे संभाला कि मेरे घर का बिल्कुल, कहते हैं कि ना, पूरा घर पलट जाता है कि कैसे क्या कंडीशंस थी और गुरुजी कहाँ पहुँचा देते हैं। आप संगत जी बस खाली महसूस कर सकते हैं। मेरी मम्मा को मैंने हमेशा पढ़ते ही देखा है, बहुत पढ़ती हैं, बहुत पढ़ती हैं। तो पढ़ती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा उनका 1 या 2 नंबर से रह जाता था, एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। ये सब मैंने बहुत देखा कि मम्मी परेशान है, हो नहीं रहा है। देयर वॉज नो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल्दो, बट यू नो वो इतनी मेहनत करती थी, तो उनको लगता था कि मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूँ, क्यों नहीं सक्सेस मुझे मिल रही है ना। मेहनत करो तब एक आशा होती है कि निकलेंगे, करेंगे हम भी, नाम मेरी भी जॉब लगेगी, है ना, होता है सबको। बट कभी नहीं हो पाता था। 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, बस इससे ज़्यादा नंबर भी नहीं कम होते थे, हमेशा रह जाता था उनका। आप संगत जी बिलीव करिए, गुरु जी का स्वरूप आया, सत्संग हुए हमारे यहाँ, फिर मम्मी ने 3 एग्ज़ाम्स दिए। गुरु जी की कृपा इतनी थी कि उन तीनों एग्ज़ाम में मम्मी का क्लियर हुआ। जय गुरु जी। अब ये सिचुएशन आ गई दैट मम्मी को चूज़ करना था कि 3 में से कौन सी जॉब लूँ। सोचिए, जो इतने सालों से मेहनत कर रहा हो कि सिर्फ एक जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, किसी भी शहर में मिल जाए, वो शी वॉज रेडी कि बस मैं चली जाऊँगी, बस जॉब मिले अच्छी कोई।
तो गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि तीनों में सिलेक्शन हुआ। फिर मम्मी को चूज़ करना पड़ा, एक जो उनको बेस्ट लगा गुरुजी ने जो करवाई। तो प्रॉब्लम उसमें क्या हुई, गुरुजी ने उसमें भी बहुत मेहर करी। वो सिटी से दूर थी, अराउंड 90 किलोमीटर्स, जहाँ हम लोग होम टाउन है हम लोगों का। तो अब कहना आसान होता है कि घर छोड़ देंगे एक बार जॉब लग जाएगी, बट करना और मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ हाउस वाइफ। सब कुछ छोड़ के जाना इज़ नॉट ईजी। सो मुझे भी लगता था कि मम्मी चली जाएंगी, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, बट ये पूरा भरोसा था संगत जी, दिल से भरोसा था कि गुरुजी दिक्कत तो नहीं होने देंगे, ना हम लोगों को और ना मम्मी को वहाँ पे। ये तो बिल्कुल ठोस मुझे मन में था कि नहीं होने देंगे प्रॉब्लम, वो सब संभालेंगे। कभी कभी मम्मा रोने लगती थी कि कैसे यू विल मैनेज, कैसे सब घर होगा, वहाँ पे सब क्या होगा। हम हमेशा मम्मी से बोलते थे, मम्मी जस्ट डोंट वरी, आई हैव फुल फेथ ऑन गुरुजी, वो सब कुछ संभालेंगे एंड इतना ब्यूटीफुली संभालेंगे कि पता भी नहीं लगेगा। जय गुरुजी। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से संभाला गुरुजी ने, बहुत अच्छे से संभाला। मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरुजी को क्या मानूं। भगवान तो वो हैं ही, महाशिव तो वो हैं ही, बट कभी कभी वो इतनी छोटी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं जैसे दोस्त, कभी इतना प्यार करते हैं जैसे माँ, कभी इतने प्रोटेक्टिव होते हैं जैसे पिता। तो उनको क्या मानूं मैं। कभी हंसा देते हैं जैसे फ्रेंड्स, हम लोगों को कभी टेंशन होती है, मूड अपसेट होता है, तो कई बार क्या होता है मैं सत्संग में रो रहा होता हूँ या कुछ परेशान होता हूँ, तो आप बिलीव करिए संगत जी, कुछ ऐसा गुरुजी करते हैं, कुछ ऐसा टेलीपैथिकली बोलते हैं कि मुझे हंसी आने लगती है सत्संग में। तो मतलब ही इज़ लाइक फ्रेंड ऑल्सो, ही इज़ लाइक फादर फिगर ऑल्सो, माँ भी हैं, सब कुछ है, और ईश्वर तो हैं ही, महाशिव है, महाशिव। मुझे इतना शुक्रगुजार हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे एक छोटी एज में ही अपना रूप दिखा दिया कि कौन है वो। पहले नहीं समझ में आया, बट जब समझ में आया तब अब बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाए संगत जी। तो मैं ये बता रहा था कि मम्मी का कैसे हुआ। मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया, सॉरी मम्मा की जॉब लगी, तो वहाँ पे भी गुरुजी ने कोई दिक्कत नहीं होने दी। जय गुरुजी, सब अच्छे से वहाँ पे मैनेज किया। बट प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ से ट्रांसफ़र लेना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। बट आई यूज्ड टू से कि मम्मी जस्ट हैव फुल फेथ ऑन गुरुजी, आप देखना आपका कैसे सब कुछ हो जाएगा। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है ना, वो गुरुजी ही पॉसिबल करते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा वो गुरुजी जानते हैं, वो हम लोगों को नहीं पता, बट वो पॉसिबल ज़रूर हो जाएगा। जय गुरुजी। फिर गुरुजी के पास मैं अक्सर ऐसे चाय पीने के लिए बैठ जाता था, तो गुरुजी कहते थे तेरी माँ को बुला रहा हूँ, आने वाली है तेरी माँ। तो मैं कहता था जय गुरुजी। फिर गुरुजी कहते थे करा देता ट्रांसफ़र, तो मैं खुश हो जाता था कि अरे वाह, चलो गुरुजी इज़ वर्किंग ऑन इट एटलीस्ट। जय गुरुजी। एंड गुरुजी ने कैसे ट्रांसफ़र कराया कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास लोग, कैसे गुरुजी ने सब मैनेज किया, आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। गुरुजी पे आप जब भरोसा करते हैं ना, पूरा भरोसा करिए, कच्चा पक्का वाला हिसाब मत रखिए, या तो आर और या तो पार। क्योंकि गुरुजी कहते थे या तो तू खुद ही कर ले और या तो मेरे पे छੱਡ दे, है ना। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वी डोंट नो कि हम लोग नेक्स्ट मिनट हम लोगों का कैसा होगा। तो हम लोग कैसे आगे के प्लान डिसाइड करते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता है। हम लोग को प्लान्स तो मेरे हिसाब से बनाने ही नहीं चाहिए। क्या प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या पता है 5 मिनट्स बाद क्या होगा, और हम सोचे बैठें कि अरे चलो अगले साल ये करेंगे, अगले साल हमारा ये हो जाएगा। जब तक गुरु जी की मेहर नहीं है तब तक वो चीज़ नहीं होगी। जब गुरु मेहर करेंगे तब ही होगी।
आप अगले साल का सोचोगे गुरु जी की मेहर होगी, वो अगले दिन हो जाएगा। गुरु जी की मेहर नहीं होगी, गुरु जी की रजामंदी नहीं होगी, तो वो अगले साल सोचे होगे बैठे आप, 10 साल तक नहीं होगा। ये सब गुरु जी करवाते हैं, सब गुरु जी करवाते हैं। गुरु जी महाशिव हैं, महाशिव। उनसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता है, और वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संगत जी। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर हिम। बट आपको पूरा भरोसा रखना पड़ेगा संगत जी, 100% सरेंडर। जितना सरेंडर टफ है संगत जी, अगर आपने कर लिया ना, वो बहुत टफ चीज़ है सरेंडर करना गुरु जी के ऊपर, पूरा 100% वाला। बट अगर आपने कर लिया, फिर आपकी बाद की लाइफ उतनी ही आसान हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मुश्किल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आपके मन में एक ऐसा भाव जागृत हो चुका होगा ना कि गुरुजी तो हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं, हर पल संग हैं। तो जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम होगी ना, आप बस उससे निकलते रहोगे, मंत्र जाप करते करते, गुरुजी 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 करते करते। बस गुरुजी का मैं इतना शुक्रिया करता हूँ, इतना शुक्रिया करता हूँ कि गुरुजी एट सच यंग एज आपने मेरे को जोड़ा अपने आप से, और आप क्या हैं आपने मुझे दिखा दिया। गुरुजी में सारे भगवान हैं, सारे भगवान गुरुजी में हैं। आप दुर्गा माता को मानते हैं, गुरुजी दुर्गा माँ भी हैं। आप साईं बाबा को मानते हैं, गुरुजी साईं नाथ भी हैं। आप हनुमान जी को मानते हैं, गुरुजी हनुमान जी भी हैं। एक बार का सत्संग मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार, मेरे होम टाउन में एक बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे आरती हो रही थी हनुमान चालीसा। तो ज़्यादा लोग नहीं थे, पंडित जी थे एंड 4 से 5 लोग थे। मैं एंड मेरा फ्रेंड था। मैं सबसे पीछे खड़ा था लाइन में। तो मुझे याद है, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है कि आप वीर बाबा में भी आप ही हो, और मुझे 100% पता है कि आप यहाँ पे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, और आई कैन ऑल्सो, मतलब आपको मैं पूरा महसूस कर रहा हूँ, आप हैं यहाँ पे। बट हम लोगों का दिल बड़ा अजीब होता है, मतलब हम लोग तुरंत प्रूफ मांगते हैं, बहुत गलत चीज़ है। बट येस, मैंने उस दिन गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे आप हो ना, आप मुझे प्लीज़ अपनी प्रेजेंस फील करा दो एक बार कि आप हो, आपने मेरी बात सब सुनी। तो गुरुजी ने, अब जब मैंने बोला तो उनको तो प्रूफ करना ही था क्योंकि वो सब सुनते हैं। आप बिलीव करिए संगत जी, मुझे प्रसाद में एक सेब का पीस मिला, एंड वो सेब का पीस खाया हुआ था। जय गुरुजी। तो गुरुजी ने ऐसे प्रेजेंस फील कराई कि वो गुरुजी ने ही खाया, गुरुजी ने ही भोग लगाया, फिर वो मुझे मिला। कई लोग थे वहाँ पे, मुझे क्यों वो वाला पीस मिला, है ना। वो जय गुरुजी, जय गुरुजी, वो गुरुजी थे। गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई। यहाँ पे एक माता रानी का भी मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत मान्यता है उसकी। तो मैं जिस मंदिर के सामने भी मत्था टेकता हूँ, मेरे मन में ये भाव है कि अंदर तो गुरुजी ही हैं मंदिर के। चाहे जिस भी भगवान का मंदिर हो, मेरे मन में आता है कि अंदर महाराज बैठे हैं। तो अक्सर मैं जब मंदिर के सामने निकलता था, तब मुझे लगता था कि माता रानी तो अंदर है ही, गुरुजी भी विराजमान है अंदर। तो एक बार मेरे ड्रीम में आया कि मैं मेरी मम्मी के साथ बाहर फूल खरीद रहा हूँ गुरुजी के लिए, गुलाब के, रोजेस के, एंड अंदर मंदिर के शब्द चल रहे हैं, माता रानी के मंदिर के अंदर शब्द चल रहे हैं। एंड मैं मम्मी से कह रहा हूँ, मम्मी गुरुजी ना अंदर पर्पल चोला में बैठे हैं, जहाँ पे माता रानी बैठती हैं वहाँ पे गुरुजी हैं इस टाइम। जय गुरुजी। तो गुरुजी में सारे भगवान हैं। आप गुरुजी की प्रार्थना करो, आप सब कुछ आपने पा लिया, आप ये समझ लीजिए। बस गुरुजी से कभी भी मांगिए मत। मुझे जितना अपनी मेमोरी में याद है, मैंने शायद कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं।
मैंने कभी नहीं कहा कि मम्मी कि जॉब लग जाए, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो। मैंने कभी मांगा नहीं। मैंने कहा कि गुरुजी आप मेरे से ज़्यादा समझते हो कि क्या हम लोगों को ज़रूरत है, किस टाइम ज़रूरत है, क्या अभी ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी मांग रहा हूँ तो मत दीजिएगा, क्योंकि वो फिर ख़राब ही होगा मेरे लिए। क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं है मुझे और अगर मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ आपसे, दैट मीन्स वो अभी सही नहीं था, तभी आप मुझे दे नहीं रहे थे, वरना तो आप मुझे दे ही देते। तो गुरुजी से कभी मांगिए मत, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता होते कौन सी चीज़ हमारे लिए कैसी है या आगे हमारे लिए ये चीज़ कैसी हो जाएगी। और जो चीज़ ज़रूरी है वो तो गुरुजी हमारे माता पिता के समान है, तो वो तो हम लोगों को देंगे ही देंगे। जैसे हम लोग के माता पिता ना, मम्मी पापा सब कुछ हम लोगों के लिए करते हैं, चाहे फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा भी हो, वो अपने बच्चे के लिए, एक मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो सब कुछ करते हैं कि अपना बेस्ट देते हैं, है ना। तो गुरुजी तो महाराज भी हैं, शिव जी भी हैं, और माता पिता भी हम लोग के एक प्रकार से हैं। तो वो कैसे किसी चीज़ से आपको आपको कैसे नहीं देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी। तो हम लोग क्यों मांगे, क्यों मांगने की ज़रूरत है, जब अगर हम लोगों के पास अच्छे टाइम का खाना है, सोने के लिए छत है, और गुरुजी का नाम जपने के लिए एक गुरुजी ने दात दी हुई है, तो क्यों मांगे। और हाँ, अगर कुछ है तो आप उससे शेयर ज़रूर करिए। जैसे मैं गुरुजी से ना हर चीज़ शेयर कर लेता हूँ, कुछ भी मेरे साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, किसी ने मुझसे कुछ कहा हो, किसी ने मुझसे कुछ सोचा हो बोलने के लिए, मैंने कुछ सोचा हो, मैं कुछ भी सब कुछ शेयर करता हूँ। एनीथिंग जो मेरे माइंड में है वो मैं शेयर कर लूँगा उनसे। मुझे शर्म नहीं आती कि गुरुजी क्या सोचेंगे, मैं सब कुछ शेयर करता हूँ गुरुजी से। गुरुजी के साथ मेरा रिलेशन ऐसा है कि आपको बताऊं, अभी फ्यू मंथ्स बैक गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, जय गुरुजी। तो गुरुजी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, कुछ अलग टाइप का प्यार है गुरुजी और मेरा। तो आई रिमेंबर मैं और मेरी सिस्टर कार में थे, तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि चलो ना आँख बंद करके गुरुजी को देखते हैं और देखते हैं गुरुजी ने आज कौन से वस्त्र पहना है, गैस करते चलो। तो वी जस्ट क्लोज आवर आइज एंड वी सेड गुरुजी, मैंने कहा गुरुजी आप कौन से वस्त्र पहने हो, मुझे बता दो। तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल रेड कलर के चोले में दर्शन दिए एंड आई ओपन माई आइज। मैंने कहा मुझे लग रहा है गुरुजी ने रेड पहना हुआ है, बहुत सुंदर सा रेड। जय गुरुजी। हम लोग बड़े मंदिर गए, मैं लाइन में रोता ही रहा, समाधि के सामने भी खड़ा जब मैं, तो बहुत रोया, आंसू ही नहीं रुक रहे थे, मैं रोया ही जा रहा। मैंने कहा गुरुजी आपने बुला लिया बड़े मंदिर, आप मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिए, कितने सौभाग्य की बात है, मैंने क्या कर्म किए होंगे जो मुझे बड़े मंदिर की ज़मीन पे आपने लाके खड़ा कर दिया। कितने मेरे पाप आज धुल जाएंगे, कितने मेरे पाप आज कट जाएंगे, और मुझे दर्शन हो रहे हैं आपके। मतलब आप यहाँ पे तो रहते ही हैं, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी से। मैं बड़े मंदिर आ गया हूँ, मुझे गुरुजी को बोलना तो चाहिए क्योंकि वो अभी मिलेंगे मेरे से, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी से क्या कहूँ। बट ये लग रहा था कि गुरुजी को बस प्यार आज बहुत देना है, क्योंकि और हम लोग कुछ तो दे नहीं सकते संगत जी, चाहे हम लोग कितने भी बड़े आदमी हो जाएं, कितने पैसे वाले, चाहे कुछ भी हम लोग हो जाए, बट हम लोग की औकात ही नहीं है कि गुरुजी को कुछ भी दे सके, सिर्फ प्यार और शुक्राने के अलावा। तो मैं रोया ही जा रहा था। फिर जब मैं मंदिर के हॉल के जस्ट सामने पहुंचा, तब गुरुजी बहुत सुंदर से रेड कलर के वस्त्र में थे, जैसे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे कार में। जय गुरुजी। तो बस मेरा तो और रोना आ गया कि हाय गुरुजी आप तो मुझे पहले ही दिख गए थे। इसके मतलब जब मैं कभी घर में भी बैठ के आपको याद करता हूँ तो आप मुझे दर्शन देते हो, तो क्या मुझे आप असली में दर्शन दे देते हो? मतलब इतना चाइल्डिश मैंने बोला। जय गुरुजी। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, गुरुजी को बस मन से ही निकल रहा था, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी गुरुजी हियर। तो जैसे ही मैंने हॉल में एंट्री ली ना गुरु संगत जी, मैंने ना फ्लाइंग किस देना स्टार्ट कर दिया गुरुजी को। बस गुरुजी को आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी पे बोले ही जा रहा था।
फिर संगत जी जैसे हॉल में आप एग्ज़िट लेते हैं ना, वहाँ पे एक सेवादार अंकल जी खड़े थे। तो मैं उनके सामने जब पहुँचा तो उन्होंने कहा कि जा पीछे हो जा, कर ले दर्शन। तो मैं बहुत तेज़ डर गया। मुझे लगा कि मैंने तो कुछ गलती आज कर दी मंदिर में आके, और मैंने शायद फ्लाइंग किस दे दी है, ये इनको ख़राब लग गया है। तो आई सेड सॉरी अंकल जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि पीछे खड़े हो जा, कर ले दर्शन। और संगत जी सबको, सारी संगत को बिकॉज ऑफ कोविड आगे आगे करते जा रहे थे कि दर्शन करके आप लोग आगे बढ़ते जाइए। तो गुरुजी इतना इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मतलब आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। और गुरुजी आपकी इतनी बात सुनते हैं। मैंने कार में एक और चीज़ गुरुजी से बोली थी कि गुरुजी आप मुझे बुला रहे हो, बट काश काश मैं बैठ पाता 2 मिनट आपके पास, सिर्फ 2 मिनट मुझे मिल जाते आपके पास बैठने के लिए, आपको निहारने के लिए, अच्छे से देख तो लेता आपको वहाँ पे बैठ के हॉल में। एंड गुरुजी ने मेरी वो भी इच्छा पूरी करी। गुरुजी ने वहाँ मुझे 2 मिनट अलग अकेले दर्शन करने के लिए खड़ा कर दिया। जब आप मंदिर जाएंगे ना संगत जी, तब आपको लगेगा कि शायद आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही दुनिया है, क्योंकि आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। आप किसके साथ आए हो, आपके घर वाले कहाँ हैं, किधर हैं, आगे चले गए कि पीछे चले गए, आपके साथ कौन आया था, आपके घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम संगत जी आपकी लाइफ में होगी, आप सब भूल चुके होगे। आपका माइंड बिल्कुल शून्य, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। गुरु जी के आगे कुछ नहीं चलता है, बस जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी निकलता है। बहुत अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी मेहर करी हुई है। बस ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरु जी, सबको अपने चरणों में रखो गुरु जी, हमेशा सबको ब्लेस करो, सरबत भला करो गुरु जी, सबको अपनी कृपा में रखो। कई बार क्या होता है गुरु जी, संगत जी, कि हम लोगों की फैमिली में ही नहीं पेरेंट्स फॉलो करते हैं, या घर में नहीं लोग फॉलो करते हैं। हम लोगों को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हम लोग तो किसी को जोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि मैंने इन आंटी को बताया था गुरुजी के बारे में। नहीं, हु एम आई, हम कौन है किसी को बताने वाले गुरुजी के बारे में। हमारी ये हैसियत है कि हम किसी को गुरुजी से जोड़ें या हम किसी को गुरुजी के बारे में बताएं, हो ही नहीं सकता। जब तक गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होती, जब तक गुरुजी की कॉलिंग नहीं होती है, उनके पास कोई नहीं जा सकता है। आप किसी और को उनके बारे में बता ही नहीं सकते हैं, और आपके बताने से भी वो नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा संगत जी, चाहे आपके कितना भी क्लोज हो, आपके पेरेंट ही क्यों ना हो, आपके बच्चे ही क्यों ना हो, नहीं जुड़ेंगे जब तक आपकी गुरु जी की मर्ज़ी नहीं है। और हम लोग को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को भी कि आप जुड़ जाओ जुड़ जाओ, नहीं। जब गुरु जी की मर्ज़ी तब जुड़ेंगे वो। और कभी भी ये चीज़ सोच के नहीं परेशान होना चाहिए कि अरे मेरे पेरेंट नहीं फॉलो करते हैं, या अरे मेरे बच्चे नहीं फॉलो करते हैं, अरे मेरा ब्रदर नहीं फॉलो करता है, तो उसको कैसे गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी हमारे नेबर्स को ब्लेस कर देते हैं, हमारे गली में जितने भी घर होते हैं वो तक ब्लेस हो जाते हैं जब सत्संग होता है। गुरुजी कहते थे कि अगर एक कोई भी आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। मेरे पास एक सत्संग है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है लगभग 5 साल से, बट कभी मेरे उससे स्पिरिचुअल से रिलेशन में रिलेटेड कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि ही वॉज नॉट स्पिरिचुअल एट ऑल। एक बार शायद मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया भी था, व्हेन आई वॉज ट्रेवलिंग विद हिम, आई वॉज लिसनिंग शब्द इन बस, सो आई टोल्ड हिम जस्ट आप सुनो, ये कितना ज़्यादा पीसफुल है। तो उसने सुना एंड देन बस 1 ही 2 मिनट बाद मुझे दे दिया ये फ़ोन, कहने लगा बहुत अच्छा है। तो मुझे लग गया कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, सो आई सेड जय गुरु जी की मर्ज़ी। फिर संगत जी अभी उसके साथ क्या हुआ, गुरु जी जब आते हैं लाइफ में, तब या तो बहुत बुरा फेस आपका चल रहा होता है और या तो आने वाला होता है, तो गुरु जी ना संभालने आ जाते हैं। तो हम लोग 5 साल से दोस्त हैं, बट कभी मैंने गुरु जी के बारे में उसको खुल के नहीं बताया, ना उसने समझा, ना उसने कभी मेरे से पूछा कि कौन है। उसको पता था कि मैं आई फॉलो गुरु जी।
सो उसकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही थी, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके मामा जी की भी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट से। देन आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ दैट, उसकी नानी जी की भी डेथ हो गई थी शॉक की वजह से। सो बहुत टेंस्ड रहता था वो, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहता था। सो वन फाइन डे आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आस्तिक, उसका नेम आस्तिक है, कि तुम सिर्फ मंत्र जाप करो और जय गुरु जी करो और तुमको कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा बंधन नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू डू दिस रिचुअल, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी बहुत सिंपल हैं एंड बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत बड़े भगवान हैं। ही लिसन्स एवरीथिंग एंड सब कुछ संभल जाएगा लाइफ में। सो मैंने उसको बताया, उसने बहुत कामली समझा, सब सुना। मैंने उसको सत्संग शेयर किए, वो सारे सत्संग सुना। फिर गुरुजी ने उसको और उसके पेरेंट्स को बहुत संभाला, क्योंकि जब इतनी बड़ी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो भी सब एकदम से, तो हम लोग बिल्कुल बिखर जाते हैं। बट गुरुजी का सहारा बहुत ज़रूरी होता है हमेशा ज़िंदगी में, स्पेशली ऐसे टाइम्स में। सो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट गुरुजी। जय गुरुजी। सो एक दिन मैंने अपने ड्रीम में देखा दैट उसका कॉल, उसकी मम्मी का कॉल मेरे पास आया दैट व्हाट हैपेंड टू यू लास्ट नाइट। सो आई थॉट कि कुछ आस्तिक की लाइफ में हुआ है, उसके साथ कुछ हुआ है एंड उसने मेरा नाम लगा दिया है। सो आई थॉट, मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने बोला आंटी को कि आंटी कल ना मैं साइकिल चला रहा था और पीछे से ट्रक बहुत बड़ा आ गया और मेरी साइकिल ट्रक के नीचे आ गई, बट पता नहीं मुझे किसी ने ऑपोजिट साइड फेंक दिया तो मैं बच गया। फिर ड्रीम में मैं देख रहा हूँ कि आस्तिक मेरे से कह रहा है कि तुमने अच्छा हुआ सब समझ गए, वरना मम्मी मुझे बहुत डांटती। एंड मेरे साथ कल ये चीज़ हुई कि मैं साइकिल चला रहा था और बिल्कुल पास बहुत हैवी ट्रक आया और मेरी साइकिल ट्रक के नीचे आ गई एंड मैं जस्ट ऑपोजिट साइड गिर गया। एंड मुझे किसी ने फेंक दिया ऑपोजिट साइड, मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई, वरना मेरा क्या होता आई डोंट नो। Then I told him this dream next day and I said Guruji saved you. गुरुजी ने तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। So he said कि तुमने आज गलत मुझे बताया बिकॉज मैं नेक्स्ट डे ट्रैवल कर रहा हूँ। So I said just don't worry, अब तो तुम्हारा कष्ट कट चुका है, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस कर दिया, so just don't worry about that. गुरुजी के ड्रीम्स आर रियलिटी। संगत जी, आप कभी ये भ्रम में मत रहिएगा कि वो ड्रीम है, नेवर, वो ड्रीम नहीं है। वो गुरुजी जब आपका कल्याण करते हैं ना, तब आपको वो बता देते हैं कि मैंने ये कल्याण किया है। नेक्स्ट डे वो लखनऊ गया था फॉर सम कॉन्सर्ट एंड वाइल रिटर्निंग एट होम उसका एक मेजर एक्सीडेंट हो सकता था, बट गुरुजी ने बहुत माइनर में कर दिया। उसको एक खरोंच तक नहीं आई, बट गाड़ी का आगे बोनट पूरा क्रैश हो गया था। जय गुरुजी। सो नेक्स्ट डे ही केम टू माई होम एंड जस्ट ही सेड दैट तुम्हारा ड्रीम ना कार्तिकेय सच हो गया, रियली सॉरी, उत्कर्ष सच हो गया, क्योंकि गुरुजी कॉल्स में उत्कर्ष। सो आई सेड जय गुरुजी। सो दिस इज हाउ गुरुजी बिल्ड अप द फेथ। गुरुजी ऐसे फेथ बढ़ाते हैं अपनी संगत का। जय गुरुजी। गुरुजी की इतनी कृपा है। मैं गुरुजी से बस कहता ही था कि गुरुजी संगत प्लीज़, जहाँ पर मैं रहता हूँ ना वहाँ पे बहुत कम है, आप प्लीज़ संगत मुझे बढ़वा दीजिए। समटाइम्स आई यूज्ड टू इवन क्राई कि गुरुजी क्यों यहाँ पे संगत नहीं है, मतलब ऐसा क्या है कि यहाँ पे संगत ही नहीं है। और इतना मन करता है कि सत्संग हो, हम लोग जाएं, या हम लोग बड़े बड़े सत्संग में जैसे इनवाइट होते हैं ना, सब लोग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कितना प्यार है संगत में। सो वैसे ही मेरा मन करता था कि मेरे घर क्या, गुरुजी के घर बहुत सारी संगत आए, बड़ा सा सत्संग हो, जैसे सबके यहाँ होता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में। सो गुरुजी महाराज लिसन्स एवरीथिंग। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग, गुरुजी
कैसे संभाल लेते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सबकी एक एक बात सुनते हैं। वो कौन हो सकता है जो सबकी एक एक बात सुन ले मन की? आप बस सोचोगे वो सुन चुके होंगे आपकी बात। तो मैं गुरुजी से कहता था कि गुरुजी काश बस संगत पड़ जाए यहाँ पे, मज़ा आ जाए, फिर सत्संग होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो एक बार मैंने ड्रीम में देखा कि गुरुजी की एक ओल्ड संगत है एंड आई वॉज वेटिंग ऑन रोड, उनका वेट मैं कर रहा हूँ। वो साइकिल से आए हैं एंड मैं उनसे कह रहा हूँ अंकल जी आप आ गए? तो वो कह रहे हैं हाँ बेटे जी मैं आ गया। तो मैंने कहा चलूँ अंकल? तो वो कह रहे हैं चलो। फिर हम लोग ना एक लेन में गए हैं मार्केट में, वहाँ पे साड़ी की शॉप्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर साड़ियों की शॉप्स हैं। सो हम लोग जिधर भी जा रहे हैं ना, हर शॉप पे छोटे मीडियम साइज़ का गुरुजी का स्वरूप है। तो मैं अंकल जी से कह रहा हूँ अंकल जी अरे वाह यहाँ पे संगत है, मुझे तो पता ही नहीं था। और कितने गुरुजी के स्वरूप यहाँ पे रखे हैं मीडियम साइज़ वाले। मैं बहुत खुश हो गया हूँ वहाँ पे मार्केट में कि मुझे पता ही नहीं था कि बताओ यहाँ पे संगत है। मेरा ये ड्रीम फिर यहीं पे टूटता है। फिर संगत जी आफ्टर आई गेस 8-9 मंथ्स मेरी ना मम्मी गई थी फॉर सम शॉपिंग एंड जिस लेन में मैंने देखा था ड्रीम ये, उसी लेन में जय गुरुजी, उसी लेन में गुरुजी के स्वरूप होता है। एक साड़ी की ही शॉप में थे जय गुरुजी। सो मतलब मुझे जब पता लगी ये बात तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड कि ऐसा भी होता है। मतलब जहाँ गुरुजी ने दिखाया कि उनकी संगत है जिस लेन में, जिस शॉप्स में, वही संगत थी। मतलब आई मीन हाउ दिस इज पॉसिबल। जय गुरुजी। सो ड्रीम्स हमेशा रियलिटी होती हैं, विजन्स हमेशा रियल होते हैं। सो जस्ट हम लोगों को अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए डे बाय डे, डे बाय डे। गुरुजी के चरणों में बस यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी हमेशा अपने चरणों में रखिएगा, कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी कुछ गलती ना हो हम लोगों से। कुछ गलती हो भी जाए तो प्लीज़ हमेशा माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपसे नहीं माफ़ी मांगेंगे तो फिर हम लोग किससे माफ़ी मांगेंगे? कौन माफ़ करेगा हम लोगों को? जय गुरुजी। गुरुजी आपके कष्ट काटते हैं, आपका 90% वो अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% आपको झेलना पड़ता है। और वो झेलना बहुत ज़रूरी होता है संगत जी। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर हम लोग के ऊपर प्रॉब्लम्स ना आए तो समटाइम्स वी फॉरगेट ऑल्सो टू टेक हिज नेम। समटाइम्स जब बहुत खुश होता है इंसान तो उसको भगवान ईजिली याद नहीं आते हैं। बट अगर प्रॉब्लम्स हो तो सिर्फ भगवान 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 मुँह से निकलता है। अगर खुशी में भी, नॉर्मल डेज में भी अगर हम लोग गुरु जी को याद करें तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। संगत जी एक बार मैंने ड्रीम में देखा कि दैट आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव कार, बट इन माई ड्रीम आई वॉज ड्राइविंग, जैसे बहुत पहले एम्बेसडर आती थी कार, कुछ उस टाइप की बहुत क्लासिक ओल्ड कार है। मैं वो ड्राइव कर रहा हूँ एंड विद माई अंकल ऑल्सो, ही हैज़ हिज ओन कार। वो अपनी चला रहे, मैं अपनी चला रहा हूँ। एंड मुझे याद है कि एक रोड पे मैं आई वॉज जस्ट क्रॉसिंग द रोड एंड एक बहुत बड़ी कार आई है। उसने मुझे बहुत तेज़ हिट किया है, तो मैं पूरा जाके गिरा हूँ, कार को लेके गिरा हूँ। तो मैं कार में ही हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज ही कार आई थी, आज ही मैं गिर गया हूँ। मैंने लॉकेट पहना हुआ है गुरुजी का। तो मैं बहुत दूर जाके गिर रहा हूँ और मैं गिरते ही उठ गया हूँ संगत जी। और सब लोग मेरी तरफ दौड़ के आए हैं। ये कुछ क्या, ये बिल्कुल मुझे लगता है ये शायद रियलिटी थी जो गुरुजी ने मेरी काटी और फिर ड्रीम में दिखाई ये चीज़। तो गुरुजी ने मुझे तो मैं बहुत तेज़ गिरा हूँ बट मैं तुरंत उठता हूँ तो सब लोग मेरे पास दौड़ के आए हैं कि इसको देखूँ क्या हुआ है। मेरे अंकल जो है वो गुरुजी को फॉलो नहीं करते हैं,
सो मैं अपने गले वाला लॉकेट ना उनको दिखा रहा हूँ कि देखिए आप नहीं मानते ना गुरुजी को, एंड उनकी पावर देखिए कितनी तेज़ मैं गिरा हूँ, आज मुझे कुछ भी हो सकता था बट इन गुरुजी ने मुझे बचाया है। एंड मैं सबको लॉकेट से दिखा रहा हूँ जितने में आप लोग खड़े हैं कि ही सेव्ड मी टुडे, जय गुरुजी। एंड मुझे उस कार का कलर आज भी याद है जिसने मुझे हिट किया था। वो कार का कलर ऐसा है जो बहुत रेयरेस्ट है, बहुत रेयरेस्ट है। मतलब उस वैसी कार शायद मैंने कभी देखी नहीं है जिसने मुझे हिट किया था। बट यू नो गुरुजी प्रूव करते हैं आपको कि दैट वो होने वाला था एंड ही सेव्ड यू। सो इस ड्रीम के कुछ ही दिनों बाद मैं जब निकला अपने घर से फॉर सम वर्क, एंड आई जस्ट सॉ द सेम कलर कार, सेम साइज, बिल्कुल डिक्टो सेम कार मैंने देखी। और मैं देख के ना बिल्कुल गाड़ी किनारे कर ली कि जय गुरुजी यही कार थी वो जिसने मुझे हिट किया ड्रीम में। बिल्कुल मुझे सेम कार दिखी संगत जी, एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मैंने गाड़ी रोकी एंड आई जस्ट थैंक्ड गुरुजी सो मच कि गुरुजी मतलब आप ही ये कर सकते हैं, किसी में और ऐसी शक्ति नहीं है जो ये ऐसा कर पाए, जो अपनी संगत के ऐसे कष्ट काटता हो। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में ऐसा भी कोई मिलेगा, ऐसा कोई ईश्वर मिल जाएगा। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, ये हम लोग को कभी भूलना नहीं चाहिए संगत जी। अगर आप गुरु जी को मत्था टेक रहे हो ना, तो आपके पता नहीं कितने अच्छे कर्म होंगे जो आपको मत्था टेकने को मिल रहा है गुरु जी के। सबसे ऊपर है वो, सबसे ऊपर है वो। गुरु जी की जब हम लोग सेवा करते हैं ना, तो समटाइम्स वी फील कि अरे ये मैंने किया है, अरे ये तो चीज़ मैं ले आया था गुरु जी के लिए, मैं तो कभी होना ही नहीं चाहिए। गुरु जी हम लोग से क्या ले सकते हैं? हम लोग गुरु जी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना हम लोग कुछ गुरु जी को दे सकते हैं। जो हम लोग करते हैं गुरु जी के लिए ना, वो सिर्फ हम लोग के मन की खुशी के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। बाकी उनको क्या है इन सब चीज़ों से? मटेरियलिस्टिक थिंग्स उनको क्या दे सकती हैं? उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। ही तो इज़ गॉड, उसको उनको क्या चाहिए होगा? कुछ नहीं, ना हम लोग उनको कुछ दे पाएंगे कभी। वो अगर आपसे सेवा ले रहे हैं तो आपका ही कोई प्रॉब्लम, आपका ही कोई कष्ट, आपका ही कोई कल्याण होना है। एक बार ऐसे ही शाम का टाइम था, मेरा मन में आया कि गुरुजी को ना मीठा खिलाना है। सो मैंने बाइक स्टार्ट करी, मैंने अपनी सिस्टर से बोला पीछे बैठो, चलो हम लोग कुछ गुरुजी के लिए, सॉरी आई थिंक आई एम मिसिंग, शायद यस मीठा भी था। एंड आई ऑल्सो डिसाइडेड कि अगर शॉप खुली होगी ना तो गुरुजी के लिए एक वस्त्र भी लेके आएंगे। यस। सो मैं रोड से जा रहा था संगत जी, एंड लगभग 200-300 मीटर रोड के आगे भी कोई नहीं था, एंड 200-300 मीटर पीछे भी कोई नहीं था। मतलब हम लोग अकेले थे रोड पे, एंड मेरी स्पीड नॉर्मल थी। एंड बिल्कुल मतलब बिल्कुल मैं अभी भी शॉक्ड हो जाता हूँ कि उस चीज़ को कैसे बताऊँ। मेरी गाड़ी संगत जी बस 50 मीटर की दूरी पे थी, एंड एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर बहुत तेज़ बिल्कुल बर्स्ट हुआ हम लोगों के सामने संगत जी, बहुत तेज़ बर्स्ट हुआ। वो पूरा दगा, एंड मतलब इतने हम लोग क्लोज थे कि मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे हाथ पूरे काँप गए, मेरी पूरी बॉडी पूरी काँप गई, इतनी तेज़ रोशनी हुई कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ। मेरे पीछे बहुत दूर तक कोई नहीं था, आगे भी कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया। और संगत जी यू बिलीव मी, एक चिंगारी ना मेरे ऊपर थी और ना एक भी चिंगारी मेरी बहन के ऊपर थी। मतलब इतना हाई वोल्टेज होता है ट्रांसफार्मर में लाइट वाले, मतलब क्या ही बताऊँ, ये तो सबको पता ही है कि क्या हश्र होता हम लोगों का, क्या हाल होता उस दिन। मैं इतना डर गया कि मैं थोड़ी देर तो गाड़ी साइड में आगे चल के खड़ा कर दिया, क्योंकि आई वॉज जस्ट शिवरिंग, मेरी बॉडी पूरी काँप रही थी कि ये हुआ क्या जस्ट अभी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। दिस इज़ हाउ गुरु जी सेव्स अस, दिस इज़ हाउ गुरु जी सेव्स अस। फिर संगत जी एक दिन की बात है,
मैं गुरुजी के लिए ना मॉर्निंग में फ्लावर्स लेके आ रहा था। फ्लावर्स थोड़े मेरे घर से दूर मिलते हैं, तो मैं लेके आ रहा था एंड गुरुजी बहुत कष्ट काटते हैं। तो बस मेरी बाइक के आगे वाले टायर पे समझ लीजिए बहुत कम डिस्टेंस रह गई थी, एक बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का वायर बिल्कुल बाइक के आगे आके गिरा। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया, क्योंकि अगर बाइक पे आता तो पूरा करंट मेरे लग सकता था। जय गुरुजी, ही सेव्ड मी दैट डे। ही सेव्ड मी दैट डे क्या, वो मुझे हम लोगों को हर दिन बचाते हैं, बट कुछ कल्याण तो वो ऐसे करते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं लगता है कि ये भी हमारे साथ होने वाला था और ये गुरुजी ने काट दिया। इतने दयालु, इतने कृपा बरसाने वाले गुरुजी हैं हमारे कि बस शुक्राना ही निकलता है मुँह से कि बस गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। मतलब पूरी ज़िंदगी शायद बीत जाएगी, शुक्राना नहीं ख़त्म होगा, कभी शुक्राना नहीं ख़त्म होगा। बस गुरुजी से यही प्रार्थना रहती है कि गुरुजी सबके साथ रहिए और बस सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। कभी कोई भूल चूक हो तो गुरुजी माफ़ कर दीजिएगा, आपके बच्चे सब हैं, सब पे अपने ऊपर कृपा बनाए रखिए गुरुजी। और बस कभी संगत जी गुरुजी से कुछ मांगिए मत, हमेशा उनको मानिए। आप सिर्फ थोड़ा सा उनको प्यार देंगे ना, आपको इतना रिटर्न में प्यार मिलेगा, इतना रिटर्न में प्यार मिलेगा कि आप बस गदगद हो जाएंगे कि कौन है ये। कभी कभी ना गुरुजी के बारे में मुझे किसी को बताना होता है तो मैं थोड़ी देर सोच में पड़ जाता हूँ कि हाउ डू आई डिस्क्राइब माई फीलिंग्स। मैं क्या बोलूँ कि वो क्या करते हैं हम लोगों के लिए, क्या क्या करते हैं हम लोगों के लिए, कैसे बताऊँ उनको ये बात। तो उनका प्यार ऐसा है संगत जी कि इट्स जस्ट लाइक ओशन, उसका कोई अंत ही नहीं है। बस आप प्यार करते रहिए और वो इतना आपको इतनी खुशियाँ देंगे, इतनी खुशियाँ देंगे कि बस आप की झोलियाँ ही भर जाएंगी। जय गुरु जी। वन थिंग मोर, जब आपकी लाइफ में गुरु जी आते हैं ना तो देखिए आजकल ऐसा है कि पॉजिटिव लोग बहुत रेयर हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं। प्योर सोल बहुत रेयर है। ज़्यादातर सब नेगेटिव हैं, घर में ही नेगेटिविटी है, घर में ही नेगेटिव लोग होते हैं। और भाई का आजकल कहते हैं जैसे नहीं है, और मतलब घर में इतनी नेगेटिविटी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता होता है कि नेगेटिव होते हैं, तो चलो हम लोग उनसे दूर रहते हैं। बट कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि बहुत प्यार वाले होते हैं बट बहुत नेगेटिव होते हैं। तो संगत जी जस्ट बिलीव मी, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हों, जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हों, जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हों, चाहे जितने भी क्लोज हों, वो अगर आपके लिए नेगेटिव हैं वो आपकी लाइफ में और नहीं रहेंगे। दिस इज़ 100% ट्रू। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। आपकी लाइफ में जब जितने भी पुराना रिलेशन होगा किसी से भी, अगर नेगेटिव है वो, बी एट एनी वन, वो आपकी लाइफ में कनेक्टेड और नहीं रह पाएगा। और उस चीज़ का हम लोगों को बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है कि आपके अगर पास पॉजिटिव लोग हैं तो आपका पॉजिटिव हो रहा है। तो आजकल के युग में अगर आपके पास पॉजिटिविटी है देन यू हैव एवरीथिंग। और अगर आपकी लाइफ में गुरुजी किसी को हटा रहे हैं आपकी लाइफ से, तो आप फिर कभी अगर आपको गुरुजी पहली बात तो इंडिकेट कर देंगे दैट ही इज़ नॉट राइट फॉर यू। और अगर गुरुजी ने इंडिकेट कर दिया, गुरुजी ने एक बार किसी से कट ऑफ कर दिया, देन प्लीज़ डू नॉट नेवर ट्राई अगेन टू कनेक्ट इट विद दैट पर्सन, क्योंकि ही वॉज और इट वॉज पीपल वर नेगेटिव, वो नेगेटिव था आपके लिए। तो गुरुजी नेगेटिविटी बिल्कुल हटा देते हैं, घरों से नेगेटिविटी हटा देते हैं। एक सत्संग मैं अपनी ग्रैंड मदर दादी का शेयर करना चाहूँगा संगत जी। मेरे बाबा दादाजी की डेथ हो गई है अराउंड 4 इयर्स बैक।
तब से दादी बहुत ज़्यादा डल रहती थी, मतलब इट्स हार्ड टू बिलीव, बट मैंने उनको शायद 1.5-2 बल्कि मोर देन दैट सालों से हंसते ही नहीं देखा है, 2-3 साल से हंसते हुए नहीं देखा था। सो एक दिन ऐसे ही सत्संग हो रहा था, मेरी बहन सत्संग कर रही थी, जूम सत्संग। सो उस दिन दादी ना बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान थी। शी वॉज वेरी, व्हाट डू आई से, बहुत अंदर से वो दुखी थी, बहुत परेशान थी। सो आई सेड, गुरुजी आप इनको ब्लेस कर दीजिए प्लीज़। आई नो कि आपका नाम नहीं लेती हैं, इनका कुछ मन नहीं करता है, बट आप मेरी सुन लीजिए एंड इनको ब्लेस करिए गुरुजी, इनका कल्याण करिए। एंड एट दैट डे शी वॉज क्राइंग अ लॉट, बहुत रो रही थी वो, ऐसे ही, किसी बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बट वो रो रही थी। सो आई सेड, गुरुजी हंसाते तो कभी आप नहीं हो इनको, बट रुलाओ ही मत, एटलीस्ट कुछ ऐसा कर दो कि रोए ना ये, क्योंकि इट हर्ट्स वेरी मच टू सी anyone of your family crying. It's the most painful thing. So I said, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी इनका रोना बंद करवा दो आप। मतलब संगत जी, आई डोंट नो गुरुजी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। संगत जी नेक्स्ट डे कभी कभी ना मैं उनके पास बैठ के कुछ ऐसे जोक्स क्रैक करता था या कुछ ऐसी मस्ती वाली बातें करता था ताकि हंसें, तो वो बिल्कुल नहीं हंसती थी। तो आई यूज़ टू से कि दादी हंसो आप, तो कभी कभी वो ऐसी फेक हंसती थी, तो मुझे लग जाता था कि दादी, मैं कहता था दादी अंदर से हंसो, अच्छे से हंसो, तो वो हंसती नहीं थी सही से, ऐसे बनावटी वाला हंसती थी। सो संगत जी, गुरुजी इतना, मतलब इतना दिल से सुनते हैं ना आपकी दिल की। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो। नेक्स्ट डे जैसे मैं हमेशा बातें उनसे करता था ऐसे ही फ़नी, मैंने जब बात करी ना तो वो बहुत तेज़ हंसी, बिल्कुल खिलखिला के हंसी। वो हंसी मैंने शायद 4-5 साल बाद उनके चेहरे पे देखी थी। और एक दिन पहले मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी इनको हंसा दो। जो मेडिसिन नहीं कर पाई, जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए, जो कोई हम लोग का नहीं कर पाया घर में इतने सालों से, वो गुरुजी ने किया। इतने साल बाद वो हंसी, एंड अभी भी वो हंसती हैं। जब कभी कभी मैं ऐसे कोई फ़नी चीज़ कहता हूँ ना तो शी स्माइल्स, एंड जी वो हंसती, अंदर से हंसती हैं। तो वो मुझे इतना अच्छा लगता है कि गुरुजी थैंक यू सो मच। ये इतना प्राइसलेस मोमेंट था कि मतलब बस आंसू ही आ जाते हैं कि गुरुजी कैसे आप ही करते हैं। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। ये सत्संग जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी गुरुजी की मर्ज़ी थी। गुरुजी के बर्थडे से पहले की बात है, शायद गुरुजी के बर्थडे के 1 हफ्ते पहले की बात है। मैंने ड्रीम में देखा कि सत्संग होने जा रहा है, जूम सत्संग, एंड मेरी बहन रिकॉर्ड करने वाली है सत्संग, उसका सत्संग है। दरबार सज चुका है एंड शी इज़ ऑल्सो रेडी टू टू डू अ सत्संग। बट लास्ट मोमेंट पे मैं उससे कह रहा हूँ कि दीदी, गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि आज तेरा सत्संग है, तो आज मैं सत्संग करता हूँ। तो शी सेड कि अच्छा गुरुजी की मर्ज़ी है तो फिर तू कर ले। एंड मुझे संगत जी ड्रीम में याद है कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूँगा, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग टू हर कि मुझे कुछ तो आइडिया नहीं कि व्हाट आई एम गोइंग टू से, बट तो बस मैं कभी कभी क्या करते हैं हम लोग कि कुछ बोलने से पहले ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा पानी पी लें। तो मैंने ड्रीम में थोड़ा सा पानी पिया जैसे ही, तो मुझे याद है कि मेरे वो थ्रोट में भी पानी नहीं गया है एंड ना माउथ में है, वो पानी मेरा ईयर्स में चला गया है इन माई ड्रीम। सो आई गॉट वेरी एंशियस। मैंने गुरुजी का स्वरूप सामने से उठाया गद्दी से, एंड आई सेड, गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी, ये मुझे क्या हो रहा है, एंड मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, आई एम चोक्ड। सो मैंने इशारे से मम्मी से बोला कि प्लीज़ डू समथिंग।
सो मैंने दीदी से बोला टू कॉल समवन, आई डोंट नो होम. सो शी सेड ओके वेट, आई एम कॉलिंग. तो वो बोल रही है कि मैं उनको कॉल कर रही हूँ, बट मिल गुरु जी को गया है. जय गुरु जी. तो फिर मेरे से गुरु जी कह रहे हैं कि फिर से तू पानी पी ले. तो मैंने फिर से जब पानी पिया तब मेरी नींद खुल गई. एंड फिर मुझे बिल्कुल साफ इंडिकेशन लगा कि गुरु जी इज़ आस्किंग मी टू डू अ सत्संग. जय गुरु जी. तो गुरु जी ऐसे करवाते हैं. जब गुरु जी का मर्ज़ी होती है, तो आज गुरु जी ने मुझसे सत्संग करवाया. आई एम सो 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 थैंकफुल टू गुरु जी महाराज कि गुरु जी ने इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग दी टू डू अ सत्संग. उनका गुणगान गाया मैंने, और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सत्संग शेयर करूं. सो आई एम जस्ट सो थैंकफुल टू हिम. जितना 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 शुक्राना करूं गुरु जी का कम है. बस गुरु जी हमेशा अपने से जोड़े रखिएगा सारी संगत को. अपने चरणों में हमेशा रखिएगा गुरु जी. कभी कोई भूल चूक हो तो गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा. और संगत जी आपसे भी क्षमा, अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.